नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चीते आ रहे हैं नहीं, चीते आ चुके हैं। लंबा सफर तय कर चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जंबो विमान से ग्वालियर पहुंच चुके हैं ये चीते। 8 चीते नामीबिया से सफर तय कर ग्वालियर पहुंच चुके हैं। भारतीय समय के अनुसार कल शाम को 8:30 बजे नामीबिया से इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी और अब ग्वालियर उतर चुके हैं। कूनो एमपी अब इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो में नेशनल पार्क में ले जाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों की सौगात आज अपने जन्मदिन पर देशवासियों को दे रहे हैं। नामीबिया से ग्वालियर, ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये उस विमान की जिसमें ये 8 चीते आए हैं। 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। 5 साल तक चीतों को लाया जाएगा, पहले इनको देखा जाएगा, इनको रखा जाएगा। जंबो विमान से ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं ये चीते और अब इन्हें यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। चीता रिटर्न्स, घर वापसी हो गई है, फिर से देश आ गए हैं। काफ़ी लंबे सालों का इंतज़ार किया, काफ़ी सालों से कोशिश की जा रही थी इन चीतों को लाने की, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कूनो और कराहल पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं और इसके अलावा बात करें कार्यक्रम की तो लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। पुलिस और आईबी की तस्वीरें आपको दिखाने हैं। कूनो कराहल, मेरे सहयोगी दीपक जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जितना देश उत्साहित है उनके जन्मदिन मनाने को लेकर, उतना ही उत्साह चीतों के आगमन को लेकर भी दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी। सर, बहुत बड़ा दिन है मध्य प्रदेश के लिए। सुधीर जी, केवल बड़ा दिन नहीं, आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर जिसके बारे में लोग वर्षों से जो सपना लोगों को था कि ये चीता स्टेट भी बनेगा, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट तो है ही। टाइगर स्टेट तो है ही, अब चीता स्टेट। बाघ के बाद अब चीते पहुंच गए हैं। जंबो विमान से ग्वालियर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और अब कुछ ही देर बाद यहां से कूनो नेशनल पार्क इन्हें ले जाया जाएगा। और कूनो नेशनल पार्क लाने का एक सबसे बड़ा कारण ये कि कूनो का वातावरण ठीक नामीबिया जैसा है, जहां से इन चीतों को लाया जा रहा है, इसलिए इन्हें कई जगहों पर सर्वे करवाया गया। उसमें एक राजस्थान भी जगह थी, राजस्थान भी पहले इन्हें लाने की बात चल रही थी, लेकिन फिर जब मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की बात आई, यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इतने जंगली जानवर हैं कि जो जिनके शिकार पर ही चीते यहाँ पर आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। कई छोटे मोटे जानवर, लंगूर प्रजाति के और हिरण हैं, तो उन जानवरों को पहले यहाँ पर रखा गया इन चीतों को यहाँ लाने से पहले। इस पूरे कूनो नेशनल पार्क को इन चीतों के लायक बनाया गया और अब इन चीतों को यहाँ पर लाया जा रहा है। चीतों की खासियत ये रहती है कि ये थोड़ा ऊपरी स्थान पर और खुली जगह पर रहना पसंद करते हैं और कूनो नेशनल पार्क इनकी आबो हवा के हिसाब से बिल्कुल मुफीद पार्क था, इसलिए इन चीतों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। 8 चीते, जिसमें से मादा और नर दोनों चीते हैं, ये ग्वालियर पहुंच चुके हैं। नामीबिया से ग्वालियर पहुंच चुके हैं ये चीते और अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और फिर इन्हें कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। क्वारंटीन बाड़ों में पहले कुछ दिन क्वारंटीन रखेंगे, इन्हें क्वारंटीन बाड़ों में इन्हें छोड़ा जाएगा और करीब जो वक्त बताया जा रहा है 9:40 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचेंगे,
यानी तकरीबन 2 घंटे बाद। इसके बाद 9:45 पर वो कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे। तस्वीर देखिए, आपको टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस चीते की। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है, उस चीते की तस्वीर जिसे यहाँ लाया जा रहा है। 8 चीतों में से एक चीता, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर वो विमान जिससे इन चीतों की लैंडिंग भारत की धरती पर करवाई गई, मध्य प्रदेश की धरती पर करवाई गई, ग्वालियर की धरती पर करवाई गई। जंबो विमान से ग्वालियर पहुंचे ये चीते। 8 चीते अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा और अगले 5 साल तक पहले इन चीतों का रखरखाव यहाँ पर किया जाएगा। इनके अनुसार ये कूनो नेशनल पार्क बताया जा रहा है। उसके बाद अगले 5 साल तक बताया जा रहा है और भी चीतों को लाने की कवायद की जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खबर, चीते रिटर्न्स। काफी सालों से कोशिश की जा रही थी चीतों को भारत लाने की। 1952 में बताया जा रहा है कि इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1947-48 के करीब, 48 में 2-3 चीते थे जिनका शिकार किया गया था, आखिरी चीते। फिर 1952 में ये औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई थी कि ये विलुप्त प्रजाति है। तब से लगातार कोशिशें की जा रही थी कि चीतों को लाया जाए, भारत में इस प्रजाति को फिर से पनपाया जाए। और आज इतने सालों की कोशिशों के बाद आज ये कोशिशें मूर्त रूप ले चुकी है, धरातल पर उतर चुकी है, भारत की धरती पर उतर चुकी है, मध्य प्रदेश की धरती पर उतर चुकी है। पहले राजस्थान लाने की भी बात चल रही थी, लेकिन कूनो नेशनल पार्क सबसे मुफीद। और अब ये भी कहा जा रहा है कि पर्यटन तो बढ़ेगा ही इसके आने से, चीतों के आने से यहाँ पर पर्यटन व्यवसाय में बूम आएगा एकदम से यहाँ पर। लेकिन इन चीतों की देखभाल के लिए खास लोग भी रखे गए हैं। आसपास के कुछ एक लोगों को चिन्हित किया गया है जो चीतों की सुरक्षा के लिए उन्हें खास तौर पर अपॉइंट किया गया है, ये कह सकते हैं हम। इनमें से कुछ नाम भी है खास, लेकिन ये तस्वीरें 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चीते की रफ्तार देखिए आप, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है चीता। ये बिल्ली प्रजाति का जानवर है और सबसे तेज दौड़ लगाता है। पहली तस्वीर तो आप एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये आप देखिए गौर से, वो चीता है जो भारत की धरती पर उतर चुका है। काफ़ी वायरल हो रही है तस्वीर कल से, और इस मासूम से चीते को देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं कि चलिए दीदार तो हुए चीतों के इतने सालों बाद। और अब आप इन्हें प्रत्यक्ष रूप से भी, अब तक आपने तस्वीरों के ज़रिए देखा, कैमरे की नज़र से देखा, टीवी की नज़र से देखा, अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लेकिन अब आप मध्य प्रदेश जाकर इन चीतों के दीदार कर सकेंगे। कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं 9:40 पर, और फिर 9:45 पर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री, जहां इन चीतों को छोड़ा जाएगा। नामीबिया से आ रहे इन चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में बने क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा जाएगा। खास तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को दिया अपने जन्मदिन पर। इसके बाद स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। 9:40 पर एक स्पेशल विमान से ग्वालियर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। 9:45 पर कूनो नेशनल पार्क के लिए रवाना होंगे। 10:45 से 11:15 के बीच में चीतों को बाड़े में छोड़ा जाएगा। यानी ये वो वक्त होगा, इस वक्त पर टकटकी लगाए रखिएगा आप, अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र बनाए रखिएगा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। 10:45 वक्त बता रहे हैं हम आपको, 10:45 से 11:15, 30 मिनट का ये वो वक्त जब इन चीतों को एक एक कर इनके बाड़ों में छोड़ा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि करीब आधा घंटे तक प्रधानमंत्री भी इस पार्क में रुकेंगे। 8 चीतों को लेकर ग्वालियर से ये विशेष विमान लैंड हो चुका है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर एयरपोर्ट पर। अब इन्हें कूनो नेशनल पार्क ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले कहा था कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयासों को इससे नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी। वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध है, जबकि जब तक कि कोई उन जानवरों से इंसानों को खतरा ना हो, कोई खास परिस्थिति ना हो, प्रतिबंध है वन्य जीवों के शिकार पर। लेकिन इन 1948 में इन चीतों का शिकार किया गया, आखिरी चीते थे वो भारत की धरती पर उस वक्त, बस आखिरी वक्त 1948 में देखा गया था। फिर 1952 में इन्हें विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब इनको फिर से इनके वंश को बढ़ाने की कोशिशें अब भारत में की जाएगी। इनकी वंश वृद्धि की तरफ खास ध्यान होगा
ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार का, केंद्र सरकार का, देश का। और यहाँ पर इनका दीदार करने के लिए लोग पहुंचेंगे। अभी आप दीदार कर सकते हैं न्यूज़ 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो चीता है जो भारत की धरती पर आ चुका है। ये वो चीता है जिसे आप अब मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क जाकर देख पाएंगे, लेकिन अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर।